नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी के समय में बहुत से लोग जो हैं ये शिकायत करते हैं कि डायरिया हो रखा है, या फिर कब्ज़ की शिकायत रहती है, उल्टी भी होती है, या फिर मन जो है चिड़चिड़ापन, थकावट महसूस होती है। तो ये अभी हो क्या सकता है, ये क्या समस्या है? ऐसा है रिया जी कि ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे मरीज आते हैं और ख़ास करके यंगस्टर्स कहने का मतलब 22 साल, 23 साल, 25 साल, ऑफिस गोअर्स, कॉलेज गोअर्स, चाहे जो नए नए ऑफिस ज्वाइन किए हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, 40 साल के नीचे वाले ज़्यादा रहते हैं जो यंग एज में, कि मोशन से उनको संतुष्टि नहीं है। कभी तो लूज मोशन हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऑफिस जा रहे हैं उसके पहले 2 बार जाके मोशन के लिए परेशान हैं कि अभी हुआ नहीं है, ठीक से नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ। दिन भर उनका दिमाग मोशन के आसपास ही घूमता रहता है। कभी ज़्यादा पैखाना हो गया, कभी कम पैखाना हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पेट भारी भारी लगना, जिसको ब्लोटिंग हम लोग कहते हैं, गैस का मतलब पेट का फूल जाना, भूख की कमी हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती रहती हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मेडिकल भाषा में हम लोग कहते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बॉवेल इरिटेट होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी ये कुछ इन्फेक्शन आपका हो गया, वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया, बैक्टीरियल, उसके बाद भी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो जाता है। कभी कभी कुछ जेनेटिक भी होता है, मतलब कारण की बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब इस तरह का सिम्टम है तो कुछ खास चीज़ आपको हिस्ट्री में लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि रात में अगर लूज मोशन हो रहा है तो उसको इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हम लोग नहीं कर सकते। रात में बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशन हो रहा है तो ये कुछ सीरियस चीज़ है, गंभीर चीज़ है, इस पर थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा। अगर आपका वज़न घटते जा रहा है तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये कैंसर का मैनिफेस्टेशन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे पेट का जो टीबी है, लेकिन अगर आपका वज़न ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ में जी रहे हैं, लेकिन पेट की वजह से लगातार परेशान हैं, तो ये एक सबसेट हो सकता है जो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जिसका आपके दिमागी तनाव और इमोशनल तनाव से गहरा रिश्ता है। आजकल लोग डिप्रेशन और एंजाइटी, आप देख ही रहे होंगे समाज में किस रफ्तार से बढ़ रहा है। हर आदमी तनाव में है, हर आदमी चिंतित है। किसी को पैसे का तनाव, किसी को सेहत का तनाव, किसी को पोजीशन का तनाव, कहीं टिकट लेने का तनाव, कहीं हारने का तनाव। तनाव ही है चारों तरफ, जिसको देखिएगा हर आदमी भागा, परेशान, बेसुध सा नजर आ रहा है। उसका असर उसके इंटेस्टाइन पर पड़ता है, और ये इरिटेबल बॉवेल की जो इरिटेशन है उसको और वो बढ़ा देता है। तो तनाव को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो चाहे आप योगा से करें, बायोफीडबैक से करें, रिलैक्सेशन से करें, मेडिटेशन से करें, अपने जीवन शैली को सुधार के करें, और फाइब्रस डाइट लेते रहें। जितना डाइट में रेशा की मात्रा रखेंगे, जितना फाइब्रस डाइट लेंगे, जैसे अगर आप फलों का सेवन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा रेशे वाली सब्जी ज़्यादा खाएंगे, तो हो सकता है कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम का इंसिडेंस कम जाए। कभी कभी ग्लूटेन फ्री डाइट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। ग्लूटेन क्या हुआ, रोटी हुआ, बाजरा हुआ, ये सबसे फ्री कर दीजिए तो हो सकता है कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से राहत मिले। और सबसे ज़रूरी है कि उसके मेंटल स्टेट को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करनी है। या तो एंटी डिप्रेसेंट दवाई दे करके हो, या विचारों की श्रृंखला को अवरुद्ध करके विचारों को मोड़ने की ज़रूरत हो। उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि जीवन शैली में सुधार। मैं बार बार कह रहा हूँ, डाइट पर तो ध्यान करेंगे ही, एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, और पॉजिटिव स्टेट में रखेंगे। जो सिम्टम है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, चाहे गैस का है तो गैस की दवाई दे दिया, पेट दर्द की दवाई एंटी स्पास्मोडिक जो हम लोग देते हैं वो दे दिया, और कन्विंस कर। और सबसे ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट हम लोग कराते हैं। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम को ऐसे नहीं छोड़ देना है, टेस्ट करा लेना है कि कुछ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है कि नहीं, यानी कोई बीमारी है कि नहीं। अगर और कोई बीमारी निकल जाए जो स्पेसिफिक है, जो सीरियस भी हो सकता है, नॉन सीरियस भी हो सकता है, तो उस तरफ हमारा ध्यान मुड़ जाता है। लेकिन कुछ अगर नहीं निकला और सिम्टम बना हुआ है तो ज़्यादा चांस है, खास करके आजकल। लेकिन मैं जब बार बार युवाओं पर फोकस दे रहा हूँ, ये जनरली 50 साल के नीचे की ही बीमारी है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। अगर आप 60 साल, 65 साल, 70 साल के आदमी जिनको बार बार लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसमें इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम को सोचना बंद कर दें। उस तरफ आपका थिंकिंग नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि वो जनरली ये एज जो है वो लोअर एज ग्रुप में ही ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए अगर ज़्यादा एज के ग्रुप में इस तरह का सिम्टम मिले तो आपको कुछ गंभीर बीमारी की ओर सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं रिया जी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरफ संकेत देती हैं, और वो जब आए हमको समझना पड़ेगा जीवन शैली, दिमागी शैली, दिमागी ओरिएंटेशन ये सब बदल करके और मरीज को कन्विंस करके हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में डॉक्टर साहब ने साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।